नेशन का इसके अंदर क्या रोल रहा है? ठीक है, यूनाइटेड नेशन एक्सपोज़ हो गया, आपकी सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपोज़ हो गई, आपकी ऐसी तमाम ऑर्गनाइज़ेशन जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे या न्यूट्रल ग्राउंड्स पे अपने आप को आज तक पोर्ट्रे कर रही हैं, वो सब एक्सपोज़ हो गए। अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज के एपिसोड में भी हम जानेंगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में। फ्रॉम वन एंड ओनली अबू बकर पाशा हम उनका एनालिसिस जानेंगे कि हम एक टॉपिक को किस तरह से करंट अफेयर्स के पेपर के लिए हम उसको प्रिपेयर करें। तो लेट्स वेलकम हिम और आज उनसे मजीद करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सुमैरा? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं अबू बकर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम। और आपकी प्रीवियस एपिसोड से भी कैंडिडेट्स ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया एंड आई एम श्योर कि आज के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर एसए और सीएसएस करंट अफेयर्स के लिए, और कैंडिडेट्स को इंशाल्लाह इनसे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है एसए का, अगेन मैं बात करूंगी, पाकिस्तान अफेयर्स हो या करंट अफेयर्स हो, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है एग्जामिनर का सीएसएस के अंदर, पीएमएस के अंदर, एंड दैट इज मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट को। अब जो रीसेंट डेवलपमेंट्स रही हैं पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर इजराइल को लेके, उनको मद्देनजर रखते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा कि क्या क्वेश्चन आ सकता है इस साल पेपर में और किस तरह से हम उसको डील करेंगे इस टॉपिक को। अच्छा, इसमें इट्स अ वेरी गुड टॉपिक एंड बड़ा कॉमन टॉपिक है। बट हमने एक पिछली पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि अब सीएसएस एग्जामिनर भी थोड़ा-सा स्मार्ट हो गए हैं। So what हम्म। they actually do is they won't ask you what is Israel-Palestine conflict, right? वो इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको पता है हर कैंडिडेट ने ये टॉपिक तैयार किया। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स क्या हुआ था 1920s में क्या हुआ था, उसके बाद 1947 में क्या हुआ, उसके बाद पोस्ट अरब इसराइल वॉर्स जो थी, वो उनके बारे में सबको ही पता है। तो वो स्टूडेंट्स स्टिल कर देते हैं, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग दिस इन द एसे पेपर एज़ वेल एज़ करंट अफेयर्स पेपर। व्हाट एग्जामिनर इज़ डूइंग नाउ, वो ये करता है कि वो कोई टाइमलाइन लगा देता है उस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। जैसे हमने एक डिस्कस भी किया था और एक बड़ा पॉपुलर कश्मीर वाले टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता रहा है रिसेंटली, जो कि हर हर एग्ज़ाम में ही आता है, हर सीएसएस के एग्ज़ाम में ही आता है। बट अब रिसेंटली एग्ज़ामिनर ने क्या किया, एग्ज़ामिनर ने एक टाइमलाइन दे दी कि 2010 से लेके 2020 तक, लास्ट डेकेड के अंदर क्या एडवांसमेंट्स हुई। 2021 में ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट वर द एडवांसमेंट्स इन इंडिया, पाकिस्तान एंड कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इन द लास्ट 10 इयर्स और लास्ट 1 डेकेड। तो अब उसने बिल्कुल। उसको टाइमलाइन बाउंड कर दिया एंड दैट इज़ एक्चुअली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब ही करंट हैपनिंग्स है। दैट इज़ नॉट पाकिस्तान स्टडीज़ जिसमें आप प्री पार्टीशन या पोस्ट पार्टीशन डिस्कस करें। करंट अफेयर्स है तो उसने उसमें टाइमलाइन लगा देनी। तो जिस तरह आपका भी क्वेश्चन है कि जी। रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है? तो इसका मतलब है कि अब आप टाइम बाउंड कर रहे हो उसको करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट से। तो वो टाइमलाइन स्टार्ट होगी अक्टूबर 2023 से। जी। इसको अटेम्प्ट ऐसे ही किया जाएगा, स्टूडेंट्स एट लीस्ट एट द स्टार्ट, वेरी स्टार्ट एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड तो देंगे कि हाउ इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड, व्हाट वर द रूट कॉजेज़। बट इतना एलैबोरेटिव नहीं होगा, इतना ज़्यादा डिटेल्ड पैराग्राफ नहीं होगा वो। वो एक एक छोटा पैराग्राफ होगा एंड देन आफ्टर दैट जंप स्ट्रेट टू द पॉइंट व्हिच इज़ रीसेंट डेवलपमेंट्स। तो टाइमलाइन वुड स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 2023, जब हमास ने इसराइल के ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया अराउंड 1000 टू 1200 और 1500 कैजुअलिटीज जो कि न्यूट्रल रिसोर्सेज ने रिपोर्ट की, वो इसराइल में हुई। उन्होंने उसके बाद कुछ अबडक्शंस की, कुछ किडनैपिंग की एंड दैट लेड टू दिस डे जब कि अब दोबारा से इसराइल गैजा कॉन्फ्लिक्ट एक कंप्लीट अपसर्ज के ऊपर है। सिंस दैट पर्टिकुलर मंथ अक्टूबर 2023 से लेके अब तक क्या-क्या हुआ, इसराइल ने कैसे रिटेलिएट किया, उसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज़ का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ऑब्वियसली प्रो इसराइल है। दे जी। सपोर्ट एंड दे गिव इट एन एविडेंस कि जी हमास ने पहले अटैक किया था, तो इसराइल इज़ यूजिंग इट्स राइट टू सेल्फ डिफेंस एंड वेस्ट सपोर्ट्स इट, राइट? एंड ऑन द अदर साइड, ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, जो मिडल ईस्ट रीजन है या एशियन रीजन है या ईस्ट रीजन आप कह सकते हैं, वो ऑब्वियसली प्रो पैलेस्टीन है एंड दे हैड देयर हिस्ट्री विद इसराइल, तो वो ऑब्वियसली इसमें पैलेस्टीन को सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमास को हम सपोर्ट नहीं करते। दे आर टेकिंग सम न्यूट्रल स्टांसेस देयर कि हाँ, हमास की भी गलती है। तो अकाउंटेबल दोनों चीज़ें होनी चाहिए। हमास भी होना चाहिए, वेस्ट कहता है हमास को अकाउंटेबल करो। जो ईस्टर्न हम्म। साइड है दे आर सेइंग दैट हमास को भी अकाउंटेबल करें, बट उसके बाद जो डेवास्टेशन की है इसराइल ने 1 साल के अंदर, मोर देन 10,000 और 20,000 कैजुअलिटीज़, डिफरेंट सोर्सेज़ डिफरेंट चीज़ें रिपोर्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं।
उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है? नॉट इवन स्कूल्स, नॉट इवन हॉस्पिटल, जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। आई थिंक लास्ट टाइम दिस हैपेंड वाज़ इन वर्ल्ड वॉर, उसके बाद कुछ एथिक्स थे, उसके बाद कुछ वॉर एथिक्स डेवलप हो गए, कुछ वॉर नॉर्म्स डेवलप हो गए, जिसकी इसराइल ने कंप्लीट वायलेशन की है। और ये इसके अंदर हम आंसर के अंदर मेंशन करेंगे कि हाउ व्हाट दे हैव बीन डूइंग। आल्सो इसके अंदर आपके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आएँगे, इसके अंदर आपके वो एस्पेक्ट्स आएँगे कि यूनाइटेड नेशन का इसके अंदर क्या रोल रहा है, ठीक है? यूनाइटेड नेशन एक्सपोज़ हो गया, आपकी सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपोज़ हो गई, आपकी ऐसी तमाम ऑर्गनाइज़ेशन जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे या न्यूट्रल ग्राउंड्स पे अपने आप को आज तक पोर्ट्रे कर रही हैं, वो सब एक्सपोज़ हो गए। एंड देन आप फाइनली ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो अभी किसी के पास भी नहीं है, स्टूडेंट के पास कैसे होगा? वी कैंट बिल्कुल। टेल द सॉल्यूशन राइट नाउ, बट येस आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ आंसर के अंदर लिखेंगे कि व्हाट शुड बी द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो सबसे पहले सीज़फायर ही है। एंड उसके बारे में भी लिखा जाएगा कि थोड़ा-सा सीज़फायर की कोशिशें की गई कतर के अंदर, एक आपकी सिटिंग हुई वर्ल्ड लीडर्स की, उसके अलावा एक और यूएन के अंदर इसके ऊपर डिबेट चलती रही फॉर अ सीज़फायर, बट इसराइल इज़ नॉट डूइंग दैट एंड देयर इज़ नो अथॉरिटी एट द मोमेंट जो कि इसराइल को उस चीज़ पे स्टॉप कर सके, राइट? तो उस चीज़ को आप हाइलाइट करेंगे कि जो शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन है, जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, दैट इज़ सबसे पहले तो सीज़फायर किया जाए, ठीक है? अगर इसराइल उस पे नहीं मानता तो एटलीस्ट फिर जो वॉर नॉर्म्स एंड वॉर एथिक्स है, उस चीज़ के ऊपर उनको कन्विंस किया जाए कि आपने हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सिस्टम, फूड एंड शेल्टर सप्लाइज़ रोक दी गई, जितनी एड्स गई, यूएन की एड्स गई, इंटरनेशनल एड गई, इस साइड से एड गई, वो सारी रोक दी गई। शेल्टर एरियाज़ के ऊपर बॉम्बिंग की गई। हॉस्पिटल्स को कहा गया कि यहाँ पे हमास के लीडर छुपे हुए हैं, तो उन्होंने पूरा-पूरा हॉस्पिटल तबाह कर दिया। तो एटलीस्ट ये चीज़ें रुकनी चाहिए एट द वेरी फर्स्ट स्टेप, एंड देन उसके बाद सीज़फायर, कंप्लीट सीज़फायर होना चाहिए, एंड देन देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म डिस्कशन एंड डिबेट ऑफ how the two nation theory can settle there, the two nation solution can settle there, but अभी तक इसराइल बहुत ज़्यादा एडवांस कर चुका है गाज़ा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में। तो इट्स डिफिकल्ट कि अभी हम किसी नियर फ्यूचर के अंदर किसी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। बट आपका आंसर इसी तरह से बिल्ड अप होगा। बैकग्राउंड आएगा, ठीक है? एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड आएगा, फिर टाइमलाइन डेवलप होगी। टाइमलाइन वुड स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 2023 से अब तक। उसके अंदर हमास ने अटैक किया, इसराइल ने अटैक किया, इसराइल ने कितने अटैक किए, उसके क्या नंबर्स रहे हैं, एंड उसके बाद आप डिस्कस करते हैं जो इसराइल एक्सपैंड कर रहा है। इसराइल ने लिबनान में अटैक किया, इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किए, तो ईरान ने रिटेलिएट किया है, ईरान ने काउंटर अटैक किया, तो दिस कैन एक्सपेंड टू अ वर्ल्ड वॉर, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, एंड इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है उसके ऊपर सारी डिस्कशन और डिबेट है, वही आपका आंसर सेंटर्ड होगा स्टूडेंट का। ओके अबूबकर, एक बहुत ही डिफिकल्ट से टॉपिक को, ट्रिकी टॉपिक को आपने जिस तरह से स्ट्रक्चर किया है, तो आई एम श्योर कि कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा हेल्प होगी इससे कि हमने क्या चीज प्रिपेयर करनी है और टॉपिक पे, क्वेश्चन पे किस तरह से स्टिक रहना है।